चरण और महेश सम्राट अकबर के राज्य के दो नागरिक थे। वे दोनों पड़ोसी थे, पर हमेशा छोटी से छोटी बात पर लड़ते रहते थे। एक बार वे दोनों एक आम के पेड़ के सिलसिले में झगड़ने लगे। पेड़ उनके घरों के बीचों बीच था और दोनों दावा कर रहे थे कि पेड़ का असली मालिक वह है। अंत में वे अपनी बहस लेकर सम्राट अकबर के पास गए। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बावजूद सम्राट अकबर और बिरबल कोई निर्णय नहीं दे पाए कि पेड़ का सही मालिक कौन है। बिरबल ने कहा, तुम दोनों घर जाओ, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। जैसे ही वे दोनों गए, बिरबल ने अपने सेवक को बुलाकर आदेश दिया, चरण और महेश को जाकर बता दो कि डाकू पेड़ के आम चोरी कर रहे हैं। सेवक ने तुरंत आदेश का पालन किया। जैसे ही चरण ने खबर सुनी, उसने कहा, ओह, डाकू हमेशा ही उस पेड़ के आम चुराते रहते हैं। अभी तो मैं व्यस्त हूँ, मैं उनसे बाद में निपट लूंगा। पर जब महेश ने वही खबर सुनी, तब वह लाठी उठाकर डाकुओं को भगाने के लिए दौड़ा। सेवक ने वापस आकर बिरबल को सारी बातें बताईं। बिरबल ने सोचकर कहा, मैं दोनों को कल मिलूंगा। अगले दिन चरण और महेश दरबार में आए। बिरबल ने उनसे कहा, मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि पेड़ किसका है। मेरे मुताबिक पेड़ को काटना ही मुनासिब रहेगा। जो लकड़ी पेड़ से निकलेगी, वो तुम दोनों में बराबर के हिस्से में बांटी जाएगी। चरण बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि वह लकड़ी बेचकर कितने पैसे बना सकता है। हाँ, यही करना अब ठीक रहेगा, उसने मानते हुए कहा। लेकिन महेश इस बात से बड़ा डरा हुआ लग रहा था। नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, पर आप कृपा करके पेड़ को मत काटिए, उसने कहा। मैंने कितने सालों से उस पेड़ की देखभाल की है, उसने आगे बताया। मैं उसे कटते हुए नहीं देख सकता। मुझे यह पेड़ नहीं चाहिए, आप उसे चरण को दे सकते हैं। बिरबल ने अब अंदाजा लगा लिया था कि महेश ही पेड़ का सही मालिक है। उसने कहा, महेश, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें इस पेड़ की कितनी परवाह है। यह पेड़ सही मायने में तुम्हारा है। बिरबल ने दरबार में सभी को कल के दिन की बातें भी बता दी। अब साबित हो गया था कि पेड़ महेश का ही था।
दरबार में सभी, सम्राट अकबर भी मान गए कि बिरबल ने बड़ी चतुराई से इस समस्या का हल ढूंढा था।